अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी घर पर मोटिव बनाने का तरीका कि आप किस तरह से बच्चों वगैरह के कपड़ों पर ख़ुद से मोटिव जो है वो बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मैंने एक फ़्रॉक जो है वो सिलाई की है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर इस जगह पे जो है वो मोटिव बनाऊँगी। तो इस मोटिव में मैं शीशा लगाने का तरीका भी आपसे शेयर करूँगी। इस वीडियो को देखकर आप मिरर वर्क और मोटिव दोनों चीज़ें जो है इसमें सीख सकेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पे मैं सेंटर में जो है बिल्कुल शीशा लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने कपड़े को जो है वो फ्रेम लगा लिया है और ये मैंने जो ये शीशा लिया है, इसे मैं किसी भी चीज़ से पेस्ट नहीं कर रही, सिर्फ ऐसे ही इसके ऊपर रखूँगी। ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है। ये मैंने कढ़ाई वाला एंकर का धागा लिया है। सुई को मैं इस तरह से शीशे के एक साइड से यहाँ से निकाल लूँगी और यहाँ पर बिल्कुल इसके बराबर में दूसरी साइड से फिर नीचे की तरफ ले जाऊँगी। देखें इस तरह से, और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए तकरीबन एक टांके की जगह जो है मैं यहाँ से छोड़ते हुए दोबारा से सुई को ऊपर लाऊंगी इस तरह से, और फिर दूसरे टांके के साथ भी थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए दोबारा से इस तरह से ये टांका लगाऊंगी। इस तरह से देख सकते हैं आप। अब मैं फ्रेम को घुमाते हुए शीशे की दूसरी साइड से बिल्कुल सेम इसी तरह से दो लंबे टांके शीशे के ऊपर वाली साइड पे लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ से सुई को नीचे ले जाऊंगी, फिर सेम इसी तरीके से एक टांके का फासला छोड़ते हुए सुई को दोबारा ऊपर लेकर आऊंगी और इस तरह से जी। तो ये देखें शीशा जो है हमारा यहाँ पर अब बिल्कुल जो है काबू हो चुका है। अब मैं इसको ये जो साइडें हैं इनको जो है वो फिल करना शुरू करूँगी। अब मैं ये सुई नीचे की तरफ है तो इसे मैं किसी भी जगह से जो है ऊपर वाली साइड पे ले आऊँगी, जहाँ से आपको सही लगे। शीशों की चारों साइडों से जहाँ से आप लेकर आना चाहें आप इसे ऊपर लेकर आ सकते हैं इस तरह से। अब ये धागे को इस तरह से आगे वाली साइड पे रखेंगे और ये आप देख सकते हैं कि चारों जो टांके हैं उनके दरमियान में ये इस तरह से ये होल बनेगा। तो इसमें से मैं जो है सुई को इस तरह से लेकर आऊँगी और ये मछली टांके की तरह मैं ये शीशे को जो है कवर करूँगी इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं अगला टांका भी ऐसे इस होल में से ये धागे को सुई के नीचे रखते हुए ऐसे सुई को गुजारूंगी। फिर इस तरह से ये देखें, ऐसे ही इस टांके को ऐसे रखते हुए यहाँ से जहाँ पर ये पहला टांका मैंने लगाया है उसी में से लेते हुए मैं अगला टांका जो है इस तरह से लगाऊंगी। धागा जो है वो सुई के नीचे होना चाहिए इस तरह से।
इस तरह से। इसी तरह से मैं ये तमाम जो शीशा है इसे साइडों से अच्छी तरह से फिल कर लूँगी। ये देखें, जहाँ पर पहला टांका ख़त्म होगा वहीं से हम जो है अपना अगला टांका जो है वो लेंगे। इस तरह से साइडों में टांके लगाते वक्त ये जो धागे हैं ये दरमियान में आएंगे, इन्हें भी हम साथ ही कवर करते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसी तरह से मैं तमाम शीशे को जो है वो कवर कर लूँगी। ये देखें, ये अब हमारा लास्ट वाला जो है वो टांका लग चुका है। तो ये शीशा कंप्लीट होने के बाद जहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं ये टांका कंप्लीट हुआ है, वहीं से मैं यहाँ से सुई को नीचे लेकर जाऊंगी इस तरह से, ताकि ये टांके ढीले ना हो और खुले ना। देखें कितना प्यारा जो है शीशा वो लग चुका है। अगर आप सादा मिरर वर्क जो है वो किसी कपड़े पे करना चाहें तो आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं। अब मैं इस धागे को नीचे वाली साइड पे जो है वो टांका लगा लूँगी और इसे पक्का कर लूँगी ताकि ये खुले नहीं। जी, तो ये हो चुका है मिरर लगाने का तरीका या शीशा लगाने का तरीका। अब मैं यहाँ से इस शीशे के गिर्द जो है ये पत्तियाँ अटैच करूँगी। इसी कलर में मैंने ली हैं। ये आराम से जहाँ से आपको मोती सितारे या लेसें वगैरह मिलती हैं आराम से उसी शॉप से मिल जाती हैं। तो मैं इनसे जो है मोटिव तैयार करूँगी। तो इसके गिर्द जो है मैं मोटिव बनाऊँगी। ये तो यहाँ पर मैंने जो है सुई में धागा डाल दिया है। ये मैंने आम जो है नलकी का धागा लिया है इसी सेम कलर में जिस कलर में मैंने पत्तियाँ अटैच करनी हैं। तो सबसे पहले मैं लगाने का तरीका आपको बताऊंगी। ये देखें, किसी भी जगह से मैं एक पत्ती लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो दूसरी पत्ती जो है मैं बिल्कुल इसके सामने बराबर यहाँ पे लगाऊंगी। इस तरह से मैं बग़ैर ट्रेस किए या फिर बग़ैर निशान लगाए जो है बहुत अच्छा मोटिव जो है वो तैयार कर लूँगी। यहाँ से मैं सुई को निकालूँगी इस तरह से, और ये पत्ती को लेते हुए ये मैं इस तरह से डालूँगी। इस तरह से, और यहाँ पर जो है मैं टांका लगा लूँगी नीचे की तरफ। तो ये पत्ती जो है हमारी इस तरह से अटैच हो चुकी है। अब ये इसके ऊपर वाली साइड पे भी होल बना हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से इसे निकालते हुए सुई को यहाँ पर भी जो है वो टांका लगाते हुए इसे अटैच कर लूँगी। ये देखें, अब ये पत्ती यहाँ पर लग चुकी है तो बिल्कुल इसके सामने ही यहाँ पर जो है मैं दूसरी पत्ती लगाऊंगी। तो उसके लिए भी मैं ये सुई को इस तरह से निकाल लूँगी पहले।
फिर मैं ये पत्ती उठाते हुए ये इस तरह से इसे भी अच्छी तरह से अटैच करूँगी। अब ये दूसरे होल में से सुई को निकालते हुए इस तरह से ये 2 पत्तियां लग चुकी हैं। अब मैं इसी तरह से एक पत्ती यहाँ पर और एक पत्ती यहाँ पर आमने सामने बगैर कोई निशान लगाए जो है अटैच करूँगी। ये देखें कितना प्यारा जो है मोटिव तैयार हो रहा है। अब अगर आप चाहें तो इसको यहाँ तक रखना चाहें यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँगी। तो अब मैं अगली जो लाइन है पत्तियों की वो इस तरह से इस अंदाज में इसमें और अटैच करूँगी। ये दोनों पत्तियों के दरमियान में मैं ये पत्ती की नोक जो है अंदर वाली साइड पे रखते हुए इस तरह से ये तमाम पत्तियों में अटैच करूँगी। ये व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं मोटिव मैंने तैयार कर लिया है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें इस तरह से अगर आप किसी बड़ी शर्ट या फ्रॉक पे जो है इस तरह से मोटिव बनाना चाहें तो आप इसे मज़ीद जो है इस तरह से पत्तियां यहाँ पर लगाते हुए इसे बढ़ा सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची की फ़्रॉक है तो मुझे इतना ही चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि फ़्रॉक जो है इस मोटिव के बनने से कितनी खूबसूरत लग रही है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।